जय सिया राम, जय बालाजी की। आज मेरी कैंची धाम पद यात्रा का 26वां दिन है और मैं कांट से काशीपुर के लिए रवाना हो रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत जंबेश्वर मंदिर और विशाल प्रांगण और प्रांगण में लगे हुए आम के वृक्ष और शानदार बगीचा एक मनमोहक दृश्य है भगवान गुरुदेव जंबेश्वर मंदिर का। जीवन का एक नया अध्याय उत्तर प्रदेश के जिन जिन क्षेत्रों में गए हैं बहुत ही शानदार अनुभव किया। काट के अंदर तो भव्य स्वागत भी हुआ। सभी काट वासियों को बहुत बहुत आभार। चारों तरफ हरियाली हरियाली है, खूबसूरत मैदान है और बगीचे बाग हैं, परंतु दोस्तों आज उमस है वो ज़्यादा है और पैदल चलने में भारी तकलीफ़ हो रही है। जी है वो घबरा रहा है और चक्कर जैसा एहसास हो रहा है। मतलब हवा नाम की चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। बड़े खेत और भी उनके पास में नदी का सुंदर दृश्य। तो दोस्तों अभी हम हैं वो करणपुर पहुंचने वाले हैं। काट से सुबह 6 बजे चले थे। आज थोड़ी तबीयत है वो नरम है क्योंकि उमस ज़्यादा होने की वजह से जी घबरा रहा है और चक्कर टाइप लग रहा है। नींबू शिकंजी लिए हैं, उसके बाद में फिर चल पड़ा हूँ। अभी थोड़ा सहज महसूस कर रहा हूँ। बाकी सुबह जब रवाना हुआ था उस टाइम गर्मी और उमस ज़्यादा थी, उस वजह से यहाँ के रास्ते हैं वो बहुत ही निराले हैं, खूबसूरत रास्ते और यहाँ रहने वाले लोगों के रहवासी मकान और खेतों में बोया हुआ गन्ना। अभी करणपुर से भी कॉल आ गया है। भाई साहब उन्होंने कॉल किया है कि करणपुर आकर के हमें सूचना देना, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी करणपुर पहुंचने वाले हैं। भाई साहब अरुण जी विश्नोई और तमाम शिक्षक बंधु जो आचार्यगण हैं उन्होंने आदर्श सरस्वती विद्या मंदिर में स्वागत और अभिनंदन किया, उसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों छाए के 5 बजने वाले हैं और आज सुबह है वो मैं 10:30 बजे ही रुक गया था क्योंकि मेरी तबीयत है वो थोड़ी बिगड़ गई थी। चक्कर आने लग गए थे, जी घबरा रहा था। उमस ज़्यादा होने की वजह से तो इसलिए मैं वहाँ रुक गया और दिन का पूरे दिन आराम करने के बाद में अभी है वो मैं निकला हूँ और यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है ठाकुर द्वारा, वहाँ मैं रुकूँगा। और यहाँ के हरे भरे रास्ते और हरे भरे खेत, फिर भी उमस इतनी खतरनाक है क्योंकि चलना है वो मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये है ठाकुर द्वारा जाएगा। ठाकुर द्वारा से आगे है वो उत्तराखंड की सीमा लगती है। काशीपुर है जो पहला गांव है वहाँ का। और इधर से जो ये आ रही है ये काट और करणपुर से आ रही है रोड है। आज का सफ़र है वो पूरे सफ़र से थोड़ा ख़राब गुजरा है क्योंकि पूरे 26 दिन हो गए हैं सफ़र का एहसास नहीं हुआ था, परंतु आज थोड़ी तबीयत है वो नरम। थोड़ा अर्जेंट काम था, इसलिए जो भी साथी जयपुर से यदि कैंची धाम नीम करौली आ रहा है तो एक बार मेरे से संपर्क ज़रूर करें। यहाँ की तंग गलियाँ, यहाँ के लोग और यहाँ की जो आबादी है बहुत ही शानदार और इस आबादी में आम के बागान में मौज करते बंदर एकदम स्वच्छंद होकर के खुले आनंद से घूम रहे हैं। आम के बागान और खूबसूरत हरियाली और उसमें कू की आवाज़ से मनोरम दृश्य बनाती है कोयल।
आज 26 दिन की यात्रा है वो पूर्ण होने जा रही है और इस सब 26 दिन के सुखद अनुभव और सुखद यात्रा बहुत शानदार रही और अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलना हुआ। उमस की वजह से आज कुछ ज़्यादा लंबा व्लॉग है वो नहीं बना पाया हूँ मैं, क्योंकि आज मैंने पूरे दिन है वो विश्राम किया। आज भी इस रास्ते में जब हम कर्णपुर रुके हुए थे आदर्श विद्या मंदिर में, और फिर हमने कम से कम 6 घंटे तक वहाँ विश्राम किया और फिर हम वहाँ से निकले, क्योंकि उमस ज़्यादा थी उस वजह से लगभग डिहाइड्रेशन की समस्या है उसके किनारे पे थे। और वहाँ पर हमारे कुछ मित्र हैं वो जोधपुर से चल करके नीम करौली पैदल जा रहे थे, उनसे मुलाकात हो गई। उन्होंने संपर्क किया और लोकेशन जो बता रही थी, पहले वो मुरादाबाद से निकल रहे थे और मुझे कांट से होते हुए निकलता देख उन्होंने अपना रास्ता चेंज किया। वो आए, 1 घंटे तक उनसे अताई हुई, कुछ ज्ञानवर्धक बातें, आप सभी से मिल कर के बहुत खुशी हुई। भविष्य में जब भी मिलेंगे इस सुखद पल को ज़रूर ताज़ा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। शाम का समय हो चुका है और पशुपालक है अपने पशुओं को खेतों से लेकर के वापस घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अशोक जी लुम्बाणी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आज थोड़ा जो नज़र का झाड़ा होता है वो डाला, उसके बाद में शरीर है वो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि शरीर एकदम टूट रहा था, उल्टी जैसा हो रहा था और बुखार आ रहा था और चक्कर आ रहे थे, चल नहीं पा रहा था। उसके बाद में अभी मेरी जो तबीयत है वो ठीक है और अभी मैं रत्तूपुरा से निकला हूँ और ठाकुर द्वारा जाऊँगा। शरीर अस्वस्थ होता है तो आदमी को कुछ भी नहीं सूझता है। मैं मेरे तमाम दर्शकों, मित्रों और मेरे साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो आज 26 दिन से मेरी इस यात्रा में चाहे किसी भी प्रकार से सहभागी बने हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ से भी उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया है, उनका आशीर्वाद मिला है। उन्होंने जैसी भी यात्रा मेरी मतलब लोग देखे हैं तो वो उनकी सोशल यात्रा है वो भी कैंचित हम तक जा रही हैं। सभी का बहुत बहुत आभार कि आपके स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद से ये मुकाम तय हो पाया है। जज्बा है वो आपके बलबूते पर ही बना हुआ है। यदि आप मेरे से व्यक्तिगत नहीं मिलते या सोशल साइट से मुझे बधाई नहीं देते, या फिर आप जिस प्रकार से व्यक्तिगत या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जिस प्रकार से मेरा मनोबल बढ़ाया है, तो मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। आपका प्रेम है वो मेरा इस यात्रा की समाप्ति और उसके बाद भी बना रहे, ताकि मैं इस प्रकार की धार्मिक यात्राएं या आध्यात्मिक जो यात्राएं हैं वो करता रहूं। तो आज 26वें दिन का सूर्यास्त हो चुका है और हमारी जर्नी है वो ठाकुर द्वारा में पूर्ण होने वाली आज 26 तारीख की। और हमारी रुकने की व्यवस्था है वो हमारे आरएसएस के बंधु हैं शिवेंद्र जी भाई साहब, उनके द्वारा वहाँ की गई है। जल्दी हम ठाकुर द्वारा पहुँचेंगे। ये रास्ता जो आ रहा है ये रत्तूपुरा से आ रहा है और आगे हम जाएंगे वो इस साइड जाएंगे ठाकुर द्वारा। ये बीच में से लोकल गांव है, मतलब जिस प्रकार से अपन यदि हाईवे से जाते तो मुरादाबाद होते हुए वहाँ से होके जाते, परंतु ये बीच वाले गांव हैं। मिलनसार व्यक्ति हैं, यहाँ से परिचित व्यक्ति भी थे, उनसे मिलना भी था मुझे। उन्होंने आने की रिक्वेस्ट भी की थी, इस वजह से मेरे को जो रास्ता है वो ये चुनना पड़ा। और अभी ये रास्ता है वो ठाकुर द्वारा जाएगा और ठाकुर द्वारा से 4 किलोमीटर दूर
उत्तराखंड की सीमा है, तो हम यूपी को अलविदा कहते हुए उत्तराखंड की देवभूमि में है वो प्रवेश करेंगे और वहाँ से होते हुए 100 किलोमीटर की जर्नी हमारी रह जाएगी कैंची धाम की। तो वो आगे के 3 दिनों में पूरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 15 तारीख को वहाँ वार्षिक मेला भी है। कितने रास्ते हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों, शुभ संध्या, मिलते हैं कल एक नए दिन को। तब तक के लिए अलविदा। जय श्री राम, जय बालाजी की। आज का रात्रि विश्राम वो हम संघ कार्यालय ठाकुर द्वारा में करेंगे।